एक अयोध्या के निवासी और उनके पति जो है अच्छे खासे किसी पोस्ट पे थे। उनका ट्रांसफ़र हुआ था मुंबई और अपने बच्चों के साथ वो मुंबई में रहते थे। गर्मी की छुट्टी में जब वो गांव गए तो उनके पिताजी और माताजी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान सीताराम जी के। और उनका नियम था कि सुबह से शाम तक वह सीताराम सीताराम का जाप करते रहते थे। एक बार गांव के ही एक बार कुछ बच्चे जो है दरवाजे पर खेल रहे थे, कुछ गांव के लड़के भी साथ में थे। उस गांव के बगल में एक जंगल था और बहुत समय पहले की बात है। ये काफी जंगल हुआ करते थे, बाग बगीचे जाने बहुत बड़े और काफी विस्तृत रूप से हुआ करते थे। तो प्रायः उस जंगल में लकड़बग्घे भी रहा करते थे। तो वह उनका जो नाती था वो गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते और उसी बागीचे में वो चला गया। शाम का समय था, बाकी सब बच्चे तो घर लौट आए, लेकिन वह उनका नाती नया था गांव में, रास्ता भटक गया, नहीं पहुंच पाया। बहुत रात हो गई। जब बच्चा घर पे नहीं आया तो माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने घर के लोगों को बताया, सब लोगों ने ढूंढना चालू किया। पास के थाने में रिपोर्ट कराई गई कि हमारा बच्चा कहीं गुम हो गया है। पुलिस भी ढूंढने लगी। अब माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो गया। सब लोग हाय हाय कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं। कोई किसी के घर में ढूंढ रहा है, कोई खेत में ढूंढ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पर उस बच्चे का पता नहीं चला। तो जब उस बच्चे का पता नहीं चला तो उसके दादाजी जो थे वह 10 बजे रात को भी वह पूजा कर रहे थे, नाम जाप कर रहे थे। तो उनकी पत्नी ने बहुत झल्ला करके कहा कि इधर नाती गुम हो गया है और आप नाम जाप नहीं पड़े हैं, आपका माला ही भागा जा रहा है? नाती को नहीं ढूंढना है, जाइए नाती को ढूंढ के लाइए। तो यह बोले कि सबके मालिक भगवान सीताराम जी, अगर उनकी इच्छा होगी तो हमारे नाती को कुछ नहीं होगा, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है। बोले चिंता न करो, हमारे नाती को कुछ नहीं होगा, मुझे अपने सीताराम जी पे पूरा भरोसा है। और ऐसा बोल करके वो फिर नाम जाप कर रहे। आत्म भाव से भगवान श्री हरि का उन्होंने ध्यान किया। हे करुणा निधान, हे करुणा सिंधु, हे जगत के पालन करना, सभी राक्षसों को मारने वाले और इस पृथ्वी को राक्षस विहीन करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु, हे धनुषधारी, हे नीलांबर, हे श्याम सुंदर, आज आपके हाथ में हमारे कुल का दीपक है। हे नाथ, हमारे कुल के दीपक की रक्षा कर। और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उनके आंख से टप टप आंसू गिरने लगा। तो कुछ लगभग 1 घंटे के बाद एक व्यक्ति आया और बच्चे को दरवाजा खटखटा करके पूछा कि आपका बच्चा है? तो बोले हाँ हाँ, ये हमारा बच्चा है। माँ तो अपने बच्चे को देख कर कैसे लिपट गई जैसे गाय अपने बच्चे को पा करके खुश हो जाती है, और उसको लिपट करके लगी रोने। पिता भी चिंतित थे, पिता भी लगे रोने। घर परिवार में पूरा जो है गम का माहौल हो गया। बच्चे को देख करके खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसा लगा कि परिवार में प्राण आ गया। तो बच्चे से पूछा गया कि ये कौन है? बच्चे से पूछा गया ये कौन है? बोला हमको नहीं पता ये कौन है। तो बच्चे से फिर बच्चा बहुत भयभीत हो गया था, बहुत डरा हुआ था। उसको पानी पिलाए, सामने से बैठाए, गोद में पुचकारे, पूछे तुम कहाँ चले गए थे, किस हाल में हो, किस स्थिति में हो और कहाँ थे तुम अभी तक? बोला कि हम खेलते खेलते जंगल के अंदर चले गए
काफी अंधेरा हो गया, मार्ग नहीं सूझ रहा था, किस रास्ते से जाए हमें कुछ पता नहीं है। और बेचारा 5 साल का बालक क्या जाने। जब वह बताया कि लाल लाल आंख करके एक कुत्ते जैसा कोई प्राणी मेरे सामने आया और घूर घूर करके वह मुझे देखने लगा, चारों तरफ मेरे घूमने लगा, मैं बड़ा भयभीत हुआ। तो ना दादाजी का बताया हुआ, बाबा का बताया हुआ, बाबा बोले थे कि जब भी तुम मुसीबत में पड़ना तो सीताराम का ध्यान करना, अहरनिश भगवान का नाम जपना, तुम्हारे सभी संकट कट जाएंगे। उसी समय मैं खूब तेज तेज रोता चिल्लाता सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम का जाप मैंने करने लगा। तो देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा बंदर एक डाल से उछल के आया मेरे पास और उस कुत्ते जैसे भयानक प्राणी को मार पीट के भगा दिया। और फिर वह बंदर मुझे लेकर के हाथ पकड़ के, मुझे बंदर से भी बड़ा भय लगा, लेकिन बंदर ने कुछ किया नहीं और ले जा करके और जंगल के बाहर एक मार्ग आया, वहां पर 2 एक स्त्री और एक पुरुष जा रहे थे। तो उनको देख करके मुझे वहीं छोड़ करके बंदर जंगल में चला गया। बड़े ही सुंदर थे वो, बड़े ही सुंदर थे, हाथ में धनुष बाण तरकस लिए और बड़े ही सुंदर उनकी पत्नी थी। इतने मीठे वचन से पूछे कि अरे पुत्र, इतनी रात को कहाँ तुम घूम रहे हो? तो बोले कि हम घूम नहीं रहे, हम भटक गए रास्ता। बोले कहाँ तुम्हारा घर है, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? तो मैंने अपने पिताजी का नाम बताया, तो उन्होंने रास्ता पूछ करके मुझे इस घर पे लेकर के लाके यहाँ पे छोड़ा। तो जो बच्चे को रिसीव करने गए थे बाहर से, तो चाचा के लड़के थे, तो जो दादाजी थे उनसे पूछा कि तुम उन लोगों को देखे? बोले हाँ देखा, बड़े ही सुंदर मनमोहक दृश्य था और एक छोटा सा तरकस लिए थे, धनुष हाथ में लिए थे और उनके साथ एक बड़ी सुंदर उनकी पत्नी थी। तो बाबा जो है तुरंत हुक्का फाड़ के रोने लगे, भोकर के रोने लगे। बोले अरे पगला, वह और कोई नहीं, साक्षात भगवान प्रभु श्री सीताराम जी थे। उन्होंने मेरे लाज रखी, मेरे वचन की लाज रखी, मेरे जान का लाज रखा और वही जो है हनुमान जी में हमारे पोते को बचाए, सीताराम जी को सुपुत्र कर दिए और सीताराम जी स्वयं अपने दरवाजे पर ला करके इनको छोड़ने के लिए आए थे। अरे तो बड़ा भाग्यशाली है जो उनका अपने नैनों से दर्शन कर चुका। ऐसा बोल करके दादाजी अपने मतलब अपने भाई के लड़के के पैर पर बार बार गिर के लौटने लगे, उसको दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। तो वह लड़का बोला कि अरे चाचा जी आप ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? हमारे पैर में ऐसा क्या है, आप ऐसा ना करिए, हम पाप का भागी न बनाइए। लेकिन वो दादाजी कहाँ मानने वाले थे, कभी इसको गले लगाते, कभी इसको माथा चूमते, कभी पैर पड़ते, भाव विभोर होकर के सीताराम सीताराम जपते हुए पूरी रात बीत गई और उनको 3 दिन तक मूर्छा लगा रहा दादाजी को, 3 दिन तक मूर्छा। चौथे दिन जब होश में आए तब लोगों ने पूछा कि आपको क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैं जब इस भाव में था, एक बड़ा ही सुंदर बंदर आया, मेरा हाथ पकड़ करके लेके चला गया और 3 दिन तक मैं भगवान श्री सीताराम जी के दरबार में बैठा रहा और उनका भजन आरती में कर रहा था। अब जाकर के उन्होंने आज्ञा की कि अपने परिवार में जाओ, खूब नाम जपो। इसलिए मैं अपने शरीर में वापस आ चुका हूँ, ठीक है ना। तो जो भी भगवान पर भरोसा करता है, पूर्ण विश्वास करता है और भगवान के नाम को जपता है, निसंदेह योगम क्षेमम वहाम्यहम् यस्यास्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु जीवनम संवर्धन याति सत्तो बंधे तमुच्यतम। जो भी अपने नाम जाप करिए, योग इत्यादि करिए, सब भगवान को अर्पण कर दीजिए। भगवान बोलते हैं उसके योग क्षेम का वहन हम स्वयं करते हैं, वो दूसरे से नहीं करवाते हैं, किसी दास दासी को नहीं भेजते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण साक्षात अपने भक्तों के पास विराजमान होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।